Okay. So the first class which I have taken last time, that was Huckel rule and aromaticity. I would like to take a quick revision here of Huckel rule and aromaticity. सभी को पता है that aromaticity क्या होती है? Benzene like compounds होते हैं and there are certain rules that compounds must follow. There are certain conditions that must be followed for aromaticity. वो सारा आप पिछली क्लास में रिवीजन कर चुके हैं. मैं एक बहुत ही शॉर्ट रिवीजन लूंगी कि what are the conditions for aromaticity. Firstly, the compound must be cyclic, it should be planar, and it should be fully conjugated, and the system should have 4n plus 2 pi electron. Okay, and these compounds are aromatic, and those compounds which follow all the conditions 1, 2, 3, 4. But second condition here, that is they obey 4n rule. These compounds are known as aromatic compounds. And those compounds which neither follow 4n plus 2 rule nor 4n rule, they are non-aromatic. Rest all the conditions are satisfied. So these are the examples which I had taken in my last class. I will not take it again here. So now let's move to the second topic here, that is stability in carbon-carbon bond length of benzene and the resonance structure molecular orbital picture of benzene. तो देखिए, let's start with the structure of benzene. कहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे बेंजीन का जो स्ट्रक्चर आज हम देखते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 हाइड्रोजन हैं और देयर आर 3 ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स. ठीक है, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है तो यहां से एक बार देखते हैं. In 1865, the first time the structure of benzene was given by Kekule. आप सभी ने नाम सुना होगा, केक्यूले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1865 में बेंजीन का स्ट्रक्चर को सजेस्ट किया था और उन्होंने बताया था कि बेंजीन इज बेसिकली अ साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर. ये देख सकते हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है. मैंने आपको बताया था कि प्लेनर का मतलब अगर हम इसको टेबल पे रखेंगे तो एक प्लेन में ये सेट हो जाएगा इस तरीके से, तो दैट इज कॉल्ड प्लेनर. ठीक है ना. एंड ही सेड बेंजीन is a cyclic planar structure with 6 carbons and it has alternate single and double bonds. आप यहाँ पर देख सकते हैं double bond and then single, फिर double, फिर single, फिर double, फिर single. Okay. And he said each carbon is attached to one hydrogen. जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 कार्बन आप देख सकते हैं, सबके एक हाइड्रोजन लगा हुआ है. That is why the formula of benzene is C6H6. Okay. Okay, according to him, it was simply 1,3,5 cyclohexatriene. ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर केकुले ने दिया था वो यहाँ पर बना हुआ है. Accordingly, we can say that benzene is simply a compound which is having the name 1,3,5 cyclohexatriene. बाद में ये सारी चीजें जब आई, जब ये स्ट्रक्चर उन्होंने केकुले ने दिया तो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी थी, बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी थी, बहुत सारे फैक्ट ऐसे थे जो इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए. मतलब इस स्ट्रक्चर से हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए. इसका मतलब क्या हुआ, का स्ट्रक्चर था उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शंस लगाए गए. तो आइए जानते हैं कि कैसे, क्या वो ऑब्जेक्शंस हो सकते थे. देखिए, कि केकुले ने बताया इट इज 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन. देखिए यहाँ पर ये बेंजीन बना हुआ है. आपको पता होगा कि एल्कीन का नोमेनक्लेचर यहाँ से करते हैं. जैसे अगर हमने इसको फर्स्ट कार्बन कहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, देख रहे हैं ना. तो अगर हम इसको डबल बॉन्ड से नंबरिंग करें तो 1, 3, 5 साइक्लोहेक्साट्राइन. अगर ये स्ट्रक्चर सही था, अगर ये स्ट्रक्चर सही था, इसका मतलब जब हम बेंजीन का ब्रोमिनेशन करेंगे, ब्रोमिनेशन का मतलब बेंजीन में हम ब्रोमीन एटम लगाएंगे FeBr3 की प्रेजेंस में, तो क्या होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है इसमें. देखिए, प्रोडक्ट ए में जो Br के 2 एटम्स लगे हुए हैं, Br वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, उन दोनों कार्बन पर लगे हुए हैं जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है. दिखाई दे रहा है ना बच्चों. देखिए, और दूसरा स्ट्रक्चर मिला है जहां पर ये दोनों, ये वाला Br और ये Br, ये दोनों कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं, जहां पे इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है. मीन्स अगर ये स्ट्रक्चर जो केकुले ने दिया था, अगर ये सही था, तो इसका मतलब जब ब्रोमिनेशन हम बेंजीन का कर रहे थे तो यहाँ पर 2 आइसोमर मिलने चाहिए थे.
ये आइसोमर ए और आइसोमर बी, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. Overcome this objection, Kekulé further suggested that benzene is a mixture of two forms which are in rapid equilibrium with each other, and the position of single and double bond is not fixed. देखिए, जब बेंजीन का ब्रोमिनेशन किया गया तो दो स्ट्रक्चर मिलने चाहिए थे, जिसमें कि बी आर उन दोनों कार्बन से लगाओ जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और दूसरा जिनमें दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जो हमें प्रोडक्ट मिला उसमें आइडेंटिफिकेशन कर पाना पॉसिबल नहीं था. मतलब साइंटिस्ट वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन आइसोमर ए एंड आइसोमर बी. इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम थी केकुले के स्ट्रक्चर में. तो केकुले ने क्या किया, इस चीज का एक्सप्लेनेशन देने के लिए उन्होंने ये कहा कि बेंजीन इन दोनों फॉर्म्स का मिक्सचर है. नीचे वाला स्ट्रक्चर देखिए, ये वाला, जहां पर ये वाली स्ट्रक्चर जहां पर इधर डबल बॉन्ड है, ये है और ये है, और दूसरी स्ट्रक्चर है जहां पर इधर डबल बॉन्ड है, ये है और ये है. तो केकुले ने ये कहा कि बेंजीन इज अ मिक्सचर ऑफ टू फॉर्म्स which are in rapid equilibrium with each other and the position of single and double bond is not fixed. केकुले ने ये बताया कि क्यों आपको दो दो अलग बी आर ब्रोमिनेशन करने पर समझ दो क्यों नहीं मिल रहे हैं, कि ये दोनों आपस में परमानेंटली इंटरचेंज होते रहते हैं. ये उन्होंने कहा इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए. ओके, तो ये चीज केकुले ने कही. इसका मतलब उन्होंने इस चीज को तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसको कि वो अपने इस स्ट्रक्चर से जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए. तो अब आइए देखते हैं यहाँ पर. Kekulé structure could not explain the stability of benzene for towards oxidizing agents. देखिए, जैसा कि आपने अभी स्ट्रक्चर में देखा कि बेंजीन का ये स्ट्रक्चर जो केकुले ने दिया था, यहाँ पर तो आवाज आ रही है, यहाँ पर 3 सिंगल और 3 डबल बॉन्ड है, ठीक है ना. तो ऐसे कंपाउंड जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं उनमें जल्दी क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है. मतलब वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जहां पर सैचुरेशन होता है. लेकिन जो केकले का स्ट्रक्चर था, वो वो ये नहीं बता पाया कि डबल बॉन्ड्स होने के बाद भी, अनसैचुरेशन होने के बाद भी बेंजीन इतना स्टेबल क्यों है फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. जबकि ये कंडीशन होती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, देखिए, ऑल अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, बट benzene has a special tendency to resist oxidation like unsaturated compound. तो यहाँ पर स्ट्रक्चर आप देखिए बेंजीन का कि डबल बॉन्ड होने के बाद भी, मतलब अनसैचुरेशन होने के बाद भी, ये रेजिस्टेंस क्यों शो करता है ऑक्सीडेशन के लिए. ये चीज केकुले ने नहीं एक्सप्लेन कर पाई. दूसरी चीज क्या प्रॉब्लम आई, दिस स्ट्रक्चर कुड नॉट एक्सप्लेन द ईज ऑफ बेंजीन अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है ना, रादर देन एडिशन रिएक्शंस. तो देखिए, जब हम एल्कीन्स की बात करते हैं, बेंजीन क्या है, अगर हम बेंजीन को एक साइक्लिक एल्कीन कंसिडर करें, देखिए यहाँ पर बेंजीन क्या है, एक साइक्लिक एल्कीन ही तो है, जिसको कि दोनों एंड को यहाँ पर जोड़ दिया गया है. तो एल्कीन्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, आप सभी को पता है कि जो एल्कीन्स होती है इनमें क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड जहां पर होता है वहां पर एडिशन रिएक्शंस बहुत ही आसानी से होती हैं. लेकिन बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, मतलब बहुत ही मुश्किल होती है. तो जो केकुले का स्ट्रक्चर था, that could not explain why benzene does not undergo addition reactions easily, जबकि उल्टा होता है, बेंजीन आसानी से क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि बिल्कुल एक अजीब प्रॉपर्टी है. जबकि एल्कीन्स की प्रॉपर्टी होती है वो डबल एडिशन रिएक्शंस दे. अगर आप नॉर्मल एल्कीन्स की बात करें तो बहुत आसान देती है, क्योंकि एडिशन रिएक्शन कहाँ होती है, डबल बॉन्ड पे होती है. डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वहां पर आकर दोनों तरफ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाते हैं, लेकिन बेंजीन में ऐसा नहीं हो पाता. तो ये सारी की सारी चीजें केकुले के स्ट्रक्चर के द्वारा नहीं एक्सप्लेन की जा सकी. नाउ बेंजीन में अनसैचुरेशन है, जैसा आपने देखा कि देयर आर 3 डबल बॉन्ड, 1 2 3. इसका मतलब बेंजीन इज हाईली अनसैचुरेटेड इन नेचर. उसके बाद भी it does not react with HBr और ब्रोमीन and does not decolorize bromine in CCl4. जब बच्चों आप लैब में जाते हैं, जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टेस्ट करते हैं, अनसैचुरेशन टेस्ट, तो आप देखते हैं कि जब आप कोई कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला, उसमें आपने आपने उसको टेस्ट ट्यूब में लिया, आप उसमें क्या करते हैं, ब्रोमीन वाटर डालते हैं, ठीक है ना, ब्रोमीन वाटर इन CCl4. तो क्या होता है, अगर उस कंपाउंड में अनसैचुरेशन है तो जो ब्रोमीन का जो कलर होता है ना, वो डीकलराइज हो जाता है. सेम टेस्ट KMnO4 के साथ होता है
कि जब आप उसमें KMnO4 डालते हैं तो जो पिंक कलर होता है ना, अगर कंपाउंड आपका अनसैचुरेटेड है जो आपने टेस्ट में लिया है तो पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन बेंजीन इतना अनसैचुरेटेड होने के बाद भी उसको डीकलराइज नहीं कर पाता, ब्रोमीन वाटर को और ना ही KMnO4 को। तो ये क्यों नहीं कर पाता, ये केकुले के स्ट्रक्चर से नहीं एक्सप्लेन हो पाया। ऑलराइट, नेक्स्ट, केकुले's फॉर्मूला फॉर बेंजीन कंटेन्स टू काइंड्स ऑफ बॉन्ड, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, एक सिंगल एक डबल, जैसे कि देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, राइट। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में देखा गया, जब देखा कि बेंजीन एक रेगुलर हेक्सागन है जहां पर सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्री, और सारी की सारी कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो बराबर। अब वो आइए जानते हैं वो कैसे। देखिए यहाँ पर ये बेंजीन दिख रहा है आपको, वन ये कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो ये जो बॉन्ड एंगल है ना ये वाला सी सी सी, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना है 120 डिग्री। ऐसे ही ये वाला जो बॉन्ड एंगल है ये वाला ये क्या है 120। ऐसे ही सारे के सारे 6 बॉन्ड एंगल जो है ये कितने डिग्री के हैं 120 डिग्री। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सभी को पता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ में फर्क होता है। जब हम एल्केन्स की बात करते हैं, एल्केन्स में क्या होता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो जो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है दैट इज समवेयर अराउंड 1.54 एंगस्ट्रॉम। और ये डबल बॉन्ड होता है जो एल्केन्स में होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होता है थोड़ा छोटा होता है इन कंपैरिजन टू कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो जो डबल बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है 1.36 के आसपास होती है, एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर केकुले का स्ट्रक्चर सही था तो बेंजीन में जितने भी कार्बन कार्बन बॉन्ड हैं, जो सिंगल सिंगल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं था। यहाँ पर देखिए, जब इसकी एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी की गई बेंजीन मॉलिक्यूल की, तो देखा गया कि एक रेगुलर हेक्सागन है, बॉन्ड एंगल तो 120 है, लेकिन जितने भी बॉन्ड्स हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स वो सारे के सारे बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि जो केकुले ने स्ट्रक्चर दिया था ये वाला, कि बेंजीन में ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, ये इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही नहीं था। अगर ऐसा होता तो जब ब्रोमिनेशन करते तो 2 तरह के प्रोडक्ट मिलते, एक ये वाला और एक ये वाला। दूसरा, कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ 2 तरह की होनी चाहिए थी बेंजीन में, जो कि नहीं पाई गई, जो कि इन दोनों के बीच की पाई गई। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, तीसरा कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ना देकर देता है इन कंपैरिजन टू एडिशन रिएक्शंस, जो कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का बहुत ही पेक्यूलियर रिएक्शन है कि एडिशन रिएक्शंस को देते हैं। तो ये सारी चीजें जब डिस्कस हुई तो केकुले का स्ट्रक्चर दैट वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द अनयूजुअल स्टेबिलिटी एंड इक्वालिटी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन। इज दैट क्लियर? देखिए बेंजीन की अगर हम बात करें, जो हमने भी आपसे बात की थी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो अब देखिए, द 6 membered ring in benzene is a perfect hexagon with all carbon carbon bond having an identical length of 139 picometer। तो बेंजीन की जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज बताती हैं कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है 139 पिकोमीटर, मतलब दैट इज रफली इन बिटवीन दोज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज 134 पिकोमीटर, एंड कार्बन कार्बन सिंगल, सॉरी आई वुड लाइक टू करेक्ट हियर, मैंने लास्ट स्लाइड में बोला था एंगस्ट्रॉम बट दिस इज पिकोमीटर। मैंने एंगस्ट्रॉम में बताया था 1.34, दैट वाज करेक्ट, ऑलराइट। एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पिकोमीटर, दैट इज 134, and single bond length is 154 picometer, that is 1.54 angstrom. That agrees with the benzene ring being a resonance hybrid which is made up of 1.5 कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। मतलब जो एक्सरे डिफ्लेक्शन स्टडी बताती है कि जो बेंजीन में 6 के 6 जो कार्बन है सबकी जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल सिंगल वाली हो चाहे डबल डबल वाली, वो कितनी है 139 पिकोमीटर। मतलब ना तो वो एग्जैक्टली सिंगल है ना ही एग्जैक्टली वो डबल है, मतलब इन दोनों के बीच का हाइब्रिड है। तो जिसको क्या कहा गया, बेंजीन इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड बिटवीन दीज टू स्ट्रक्चर्स। ये वाली स्ट्रक्चर देखिए, ये वाली और इन दोनों के बीच का रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये देखिए ये वाला, ठीक है ना। एंड ईच कार्बन एटम इन बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड which makes all carbon CCC and HCC bond angles between benzene 120 degree and make the overall molecule planar। मतलब जितने भी जो बॉन्ड एंगल्स हैं 120 है, बॉन्ड लेंथ कितनी है 139 पिकोमीटर, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या है प्लेनर। आइए देखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। देखिए
दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। इसमें आप देख सकते हैं कि बेंजीन का सभी को पता है कि एल्केन्स में जितने भी कार्बन्स होते हैं वो कैसे हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, sp3। एल्कीन्स में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो दे आर हाइब्रिडाइज्ड sp2, राइट। एंड इन एल्काइंस वेयर वी हैव कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं, एंड दे आर sp हाइब्रिडाइज्ड। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन इज साइक्लिक एल्कीन। तो बेंजीन में जितने भी कार्बन है, दैट इज 6 कार्बन एटम्स, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि एक जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, वो ये जो प्लेन, ये जो बेंजीन का जो प्लेन है ना, जैसे कि पेपर पे हमने रखा पूरा सेट हो गया, एक ऊपर उठा हुआ रहता है, एक ऊपर की तरफ पेपर के, एक नीचे की तरफ, दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। देखिए ये इधर बॉन्ड बन गया, इधर बॉन्ड बन गया, एक हाइड्रोजन से इसका बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो एक यूज हो गया इधर बॉन्ड बनाने में, एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने में, और जो तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ऊपर और नीचे इस तरह से प्लेन के आधा ऊपर आधा नीचे सेट होता है। यही जो है इसका ये वाला अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन, इसके बगल वाले से साइड ओवरलैपिंग करके पी ऑर्बिटल बनाता है। देखिए ये जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ईच ऑफ द 6 कार्बन एटम्स एंड द corresponding p orbitals are equivalent, it is impossible for them to only overlap with the adjacent p orbital to create 3 defined double bonds, ठीक है ना। अब जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये साइड बाई ऊपर और ये नीचे, जो थर्ड sp2 हाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बचा हुआ है, जिसने की जो कि बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व होता है, वो क्या करता है, बगल वाले कार्बन के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पूरा रिंग बना लेता है, जिसको कि रिंग करंट बोलते हैं, और ये डबल बॉन्ड की रिंग होती है, जिसकी वजह से बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो कई बार हम रेजोनेंस हाइब्रिड दिखाते हैं, ठीक है ना। इससे होता क्या है, पी ऑर्बिटल्स पूरे में डीलोकलाइज होते हैं, मतलब पूरे के ऊपर रिंग के फॉर्म में, देखिए यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे रिंग की फॉर्म में ऊपर से घूमते रहते हैं, ऊपर और आधा नीचे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर बेटर पिक्चर दिखाई दे रहा है, ऑल द कार्बन एटम्स इन बेंजीन आर sp हाइब्रिडाइज्ड। देखिए sp2 होगा यहाँ पर, देयर इज सम मिस्टेक, the three sp hybrid orbitals are lying in one plane and oriented at an angle of 120 डिग्री, जैसे मैंने आपको भी बताया था। देखिए यहाँ पर देखिए ये किस तरह से ओवरलैपिंग होती है, जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो एक इधर सिग्मा बना, एक ने इधर हाइड्रोजन के साथ बनाया, तीसरा जो है ऊपर, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये ऊपर घूमता रहता है, तीसरे ने यहाँ बॉन्डिंग कर ली। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है वो ऊपर और नीचे, ये सारे के सारे मिलकर रिंग करंट बनाते हैं, इस तरीके से। देखिए ये वाला, ठीक है ना। तो टोटल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 6 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, जो कि कार्बन कार्बन के बीच में है। 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है, सी एच सिग्मा बॉन्ड, सी एच सिग्मा बॉन्ड, सी एच सिग्मा, इस तरीके से 6 के 6 सिग्मा, और 3 पाई जो कि साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनते हैं, 1 2 एंड 3, कि प्लेन के ऊपर और नीचे घूमता रहता है रिंग करंट के फॉर्म में। देखिए ये देखिए यहाँ पर वही चीज मैं आपको लास्ट अभी बता रही थी, लास्ट स्लाइड में, ये देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड ये बना, दूसरा बॉन्ड ये बना, और तीसरा ये बना। इसको हम किसी भी तरह से कर सकते हैं, या तो इधर करवा दें, या इधर ओवरलैपिंग कर ले, या इधर कर ले। सिमिलरली लास्ट में हम इसको दिखा सकते हैं पूरे के पूरे पर ये घूम रहा है, दैट इज द रिंग करंट इफेक्ट, ठीक है। अब होता क्या है कि जो नेट रिजल्ट है, आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 कंटिन्यूअस रिंग्स लाइक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। जब पिछली साइड में देखिए इस तरह से घूम रहा है ना, ये जो डॉटेड वाला पोर्शन है, ये ऊपर भी घूम रहा है, नीचे भी घूम रहा है। इसको हम अगर इस स्लाइड में देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये रिंग करंट कहलाती है, ये जो ब्लैक कलर की रिंग बनी हुई है, दैट इज रिंग करंट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह से है, जो कि ये प्लेन है बेंजीन का, ये अबव द रिंग एंड बिलो द रिंग, ठीक है ना। दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स imparts यूनिक स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल। अभी आपसे मैंने बात की थी पिछली स्लाइड्स में कि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं, देखिए देखिए 1 2 3, उसके बाद भी बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस नहीं होती है। तो अब आप यहाँ पर ये चीज जान सकते हैं कि क्योंकि तीनों के तीनों डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं है, मतलब ये एक पोजीशन में परमानेंटली फिक्स नहीं रहते हैं, ये हमेशा घूमते रहते हैं इस फॉर्म में। देखिए रिंग करंट के फॉर्म में, ऊपर रिंग के प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे घूमते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और यही रीजन है कि बेंजीन इतना ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। These pi electrons, delocalization of pi electrons, that gives
यूनिक स्टेबिलिटी टू बेंजीन मॉलिक्यूल। तो यही रीजन है कि बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस बहुत ही मुश्किल होती हैं जब तक कि हम कोई एक्सटर्नल फैक्टर या स्पेशल कंडीशंस ना लगाएं। तो यही रीजन है, इसका मतलब डेफिनेटली बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है दैट इज समवेयर बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड, जो केकले ने स्ट्रक्चर बताई थी उन दोनों के बीच का स्ट्रक्चर था। तो बच्चों दिस वाज ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, अब आप इसमें ये बताइए कि जो केकले ने स्ट्रक्चर दिया उसमें आपने तीन चीजें समझी कि ना तो बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारा ये था ना ही ये था, इट वाज समवेयर बिटवीन दिस। ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर। और अगर हम लास्ट स्लाइड से इसको कंपेयर करें, एक बार फिर से मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखाना चाह रही हूँ, ये वाले देखिए। ये जो तीन सिंगल बॉन्ड थे और तीन डबल बॉन्ड थे, ये सिंगल बॉन्ड तो अटैच रहते हैं कार्बन कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड्स इस तरह से डिलोकलाइज्ड रहते हैं पूरी रिंग के ऊपर। और यही रीजन है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शंस नहीं दे पाता और बेंजीन डीकलराइजेशन रिएक्शन भी नहीं देता, जो कि बहुत ही टिपिकल रिएक्शंस होती हैं एल्कीन्स की। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्लास। थैंक यू।